हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के ग्रेजुएट स्कूल GS 2024 नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की। ये एग्जाम कंडक्ट होना है 10 दिसंबर 2023 यानी कि दिसंबर मंथ में, संडे का दिन होगा। और ये एग्जाम होना है PhD और इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम्स के लिए। अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंसेस। इसके अलावा PhD साइंस एजुकेशन में और MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में। इसके 4 जगह कैंपस दिखाए गए हैं। एक कैंपस जो मुंबई में है, टिफर मुंबई, होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। दूसरा पुणे में, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तीसरा बेंगलुरु में, सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेस, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। और चौथा सेंटर है हैदराबाद में, टिफर हैदराबाद के नाम से। इसको अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ था 3 अक्टूबर को और इसकी डेडलाइन है 2 नवंबर 2023 यानी कि ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद। ध्यान रखिए, शाम को 5 बजे जनरली इस तरह के फॉर्म्स बंद होते हैं, लेकिन टिफर का फॉर्म दोपहर 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा 2 नवंबर को। आपको 2 नवंबर से बहुत पहले इसमें अप्लाई कर देना है। हॉल टिकट की डाउनलोडिंग आप 20 नवंबर के बाद कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने बताया 10 दिसंबर 2023 है। मॉर्निंग सेशन में एग्जाम होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस और MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन का। इसका टाइमिंग होगा 9:30 से 12:30 तक। और आफ्टरनून सेशन होगा बायोलॉजी, जिसको हम JGE बिल्स के नाम से जानते हैं। इसका टाइमिंग रहेगा 2:30 to 5 PM। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड साइंस एजुकेशन का एग्जाम भी दोपहर में होगा। इसका टाइम भी 2:30 to 5:30 PM रहेगा। प्रोग्राम की स्टार्ट डेट होगी 1 अगस्त 2024 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर अगस्त 2024 से ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और सक्सेसफुली यहाँ पर आप एडमिशन ले लेते हैं। एग्जामिनेशन के लिए सिटीज कौन कौन से होंगे, आप कौन कौन से एग्जाम सिटीज चूज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन, आसाम गुवाहाटी, बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में भिलाई और रायपुर, दिल्ली में तो ऑब्वियसली दिल्ली, गोवा पणजी में, गुजरात अहमदाबाद में, हिमाचल प्रदेश मंडी में, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह, झारखंड में धनबाद, जमशेदपुर, रांची, कर्नाटका में बेंगलुरु, बेलगवी या फिर बेलगांव और मैंगलोर, केरला में कोचिन, एर्नाकुलम, कोझिकोडे if my pronunciation is correct, तिरुवनंतपुरम एंड अल्लापुजा। देन मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे, नवी मुंबई, थाने, मिजोरम में ऐजवाल, ओडिशा में भुवनेश्वर, राउरकेला, कटक, पंजाब अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, मोहाली, राजस्थान में जयपुर, तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम एंड कांचीपुरम, तेलंगाना में हैदराबाद, त्रिपुरा में अगरतला, उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, वेस्ट बंगाल में बर्दवान एंड कोलकाता। इन सारे ही सेंटर्स पे, इन सारे ही सिटीज में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो साइंस एजुकेशन में सिर्फ PhD प्रोग्राम मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स होना जरूरी है या फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद मिनिमम 5 इयर्स की एजुकेशन होना जरूरी है। साइंस एजुकेशन में ही इसका टेस्ट होगा। कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस में PhD और IPhD। इसके लिए मुंबई में, टिफर मुंबई में ही ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। और PhD के लिए इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको MTech, ME, MCA या फिर MSc क्वालिफाई होना जरूरी है, या फिर कोई और इक्विवेलेंट डिग्री जो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर रिलेटेड ब्रांच में या फिर मैथ्स में, फिजिक्स में
होना जरूरी है। 4 ईयर डिग्री होल्डर जैसे कि बीटेक, बीई और बीएससी वाले, उनको भी परमिशन मिल सकती है इस पीएचडी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इफ दे सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 75% या फिर उनका जीपीए 7.5 हो बैचलर डिग्री में। अगर इतना आपने अटेंड किया है तो भी आप 4 इयर्स के बाद इस पीएचडी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आईपीएचडी के लिए आपका बीएससी होना जरूरी है, कोई भी 3 ईयर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर रिलेटेड ब्रांचेस में जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स, या फिर 4 ईयर डिग्री होल्डर जैसे कि बीटेक, बीई, बीएससी स्कोरिंग एग्रीगेट स्कोर ऑफ नियर अबाउट 75% और लेस, या फिर जीपीए 7.5 बैचलर डिग्री में अगर इतना आपने अटेंड किया है तो भी आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, यू आर एलिजिबल। इस तरीके से मैथमेटिक्स में पीएचडी और आईपीएचडी जिसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपका एमए, एमएससी, मैथ्स, एम स्टैट, एमई, एमटेक किसी भी एरिया में, फिजिक्स के, मैथ्स के किसी भी एरिया में होना जरूरी है, या फिर स्टैट्स में या फिर साइंस टेक्नोलॉजी में। और आईपीएचडी के लिए फिर से आपका बीए, बीएससी, बी मैथ, बी स्टैट, बीई, बीटेक ये किसी भी मैथमेटिक्स के एरिया में या फिर स्टैट में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आपने इतना किया है तो फिर आप इजीली इस मैथमेटिक्स में पीएचडी और आईपीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन की बात करें तो सिर्फ एमएससी का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं ये लोग। इसमें आपको सेंटर रहेगा एनसीबीएस बेंगलोर। इंडियन नेशनल्स जिन्होंने बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में किया है विद मिनिमम 50% इन कोर सब्जेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है उनका वाइल्ड लाइफ रिसर्च और कंजर्वेशन में, वही लोग इसमें अप्लाई करें। ग्रेजुएट नेशनल्स फ्रॉम सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज विद सिमिलर क्वालिफिकेशंस आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। बायोलॉजी, पीएचडी और आईपीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं बायोलॉजी में, जिसके लिए सेंटर रहेगा टिफर मुंबई या फिर एनसीबीएस बेंगलोर या फिर टिफर हैदराबाद। एलिजिबिलिटी पीएचडी के लिए मास्टर्स क्वालिफाई होना जरूरी है बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, या फिर कोई भी 5 इयर्स डिग्री जो आपने 12th के बाद अटेंड करी है। इसी तरीके से आईपीएचडी के लिए आपको बैचलर्स का होना जरूरी है किसी भी ब्रांच में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या फिर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जैसे कि बैचलर्स डिग्री इंक्लूडिंग बीटेक, बीई, बीबीएससी, बी फार्मा 4 इयर्स प्रोग्राम। Candidates with master degree in non-biology discipline may join as IPHD student if they wish to obtain an MSc in addition to PhD. इसके अलावा फिजिक्स ऑफ लाइफ इसमें पीएचडी प्रोग्राम ऑफर है, फिजिक्स पीएचडी एंड आईपीएचडी प्रोग्राम ऑफर है, केमिस्ट्री में भी पीएचडी और आईपीएचडी प्रोग्राम ऑफर है जिसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें सिलेबस की तो यहाँ पर लिंक है सिलेबस और एग्जाम इंस्ट्रक्शंस, जिसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे ही सब्जेक्ट्स अलग अलग खुल जाएंगे। यहाँ आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंसेज और साइंस एजुकेशन सारे ही सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, और जिस भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे उसी का सिलेबस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, जिसको जेजी बिल्स के नाम से इन्होंने रखा है। एग्जाम के अंदर टोटल 4 सेक्शन होंगे जिसके अंदर 2 सब सेक्शंस होंगे, जनरल ए एंड बी, फिजिक्स ए एंड बी, केमिस्ट्री ए एंड बी एंड बायोलॉजी ए एंड बी। तो 4 सेक्शंस हो गए, जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हर एक सेक्शन के 2 सब सेक्शन है, ए सब सेक्शन है और बी सब सेक्शन है। द एग्जाम टेस्ट्स द एबिलिटी टू सिंथेसाइज टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड ड्यूरिंग अ टिपिकल साइंस कोर्स ड्यूरिंग हाई स्कूल और ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट। देयर आर नो अदर स्पेशल टॉपिक्स रिक्वायर्ड। जो कुछ भी आपने अपने हाई स्कूल और अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़ के आइए, क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे, अलग से कोई स्पेशल टॉपिक तैयार करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। उस करेक्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और अपना आंसर मार्क कर देना है। हर एक सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 10 क्वेश्चंस सब सेक्शन ए में होंगे और 5 क्वेश्चन सब सेक्शन बी में होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? एक सेक्शन में 15 क्वेश्चंस हैं, 4 सेक्शन है तो टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए। अब एक सेक्शन में 2 सब सेक्शन है, ए सब सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे और बी सब सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होंगे। ये 10 क्वेश्चंस जो ए सब सेक्शन में है इनका नंबर, इनके मार्क्स होंगे 1 मार्क ईच, तो टोटल 10 मार्क्स तो इसके हो गए। और बी सब सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, करेक्ट आंसर अगर आपने मार्क किया तो ही 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चंस इसमें है तो टोटल 10 मार्क्स इसके हो गए। तो 10 + 10 टोटल 20 मार्क्स का एक सेक्शन है। जनरल सेक्शन 20 मार्क्स का, फिजिक्स सेक्शन 20 मार्क्स का, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का और बायोलॉजी 20 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का ये एग्जाम हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए आप नेगेटिव आंसर मार्क ही ना करें, करेक्ट आंसर ही मार्क करें जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। जैसा कि आप केबीसी में देखते हैं, अगर आपको केबीसी में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है तभी आप करेक्ट आंसर पे क्लिक करते हैं, उस ऑप्शन को लॉक करवाते हैं अमिताभ बच्चन जी से, बिल्कुल ऐसे ही
यहाँ पर भी अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो तभी आप करेक्ट आंसर पे क्लिक कीजिए ताकि नेगेटिव मार्किंग होने का कोई चांस ना ही बचे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद फिर से अपने सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, इनको देख करके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फेलोशिप की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को मंथली 31,000 फेलोशिप मिलेगी और उसके ऊपर से हॉस्टल अकोमोडेशन भी मिलेगी और अगर हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो एचआरए मिलेगा और बाद में ये फेलोशिप बढ़ के 35,000 हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद। आईपीएचडी स्टूडेंट्स को मंथली 21,000 फेलोशिप मिलेगी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो फेलोशिप बढ़ के हो जाएगी 31,000 पर मंथ और उसके बाद फर्दर पीएचडी में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उनकी फेलोशिप पहुंच जाएगी 35,000। अगर एमएससी के बाद वो एग्जिट करते हैं, स्टूडेंट्स एग्जिट करते हैं, पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर फेलोशिप थर्ड ईयर में रिड्यूस हो जाएगी, उतनी ही रह जाएगी जितनी उनकी फर्स्ट ईयर में फेलोशिप थी। प्रोविजनल एडमिशन की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं और उनका रिजल्ट अभी भी अवेटेड है, क्वालिफाइंग है, डिग्री अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो लोग भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फाइनल एडमिशन उनका तभी कंफर्म होगा जब वो अपने क्वालिफाइंग एग्जाम की डिग्री शो कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट मतलब उनकी उसकी एक कॉपी सबमिट होती है, ओरिजिनल नहीं। तो जब वो सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बाय द एंड जब तक आपका ये ऑनगोइंग डिग्री कंप्लीट होगी तब तक आपका एडमिशन वहां पर कंफर्म हो ही जाएगा। For overseas applicants who are unable to travel to India have the option of appearing for GS 2024 examination in an online proctored mode. For students who are staying overseas, they can appear in the exam in online mode at the same time as students in India, provided they submit proof of their overseas residency in their application. Once the overseas option is exercised, it cannot be changed. So please mark it carefully. We do not have specific English proficiency requirements. However, since all academic activities, including graduate courses, labs, seminars, are conducted in English, we expect the students to have good command of English, both written and verbal. So, students who are appearing in the exam, please be informed that English is not as such mandatory. Why it is not mandatory? They have not kept any such requirement of English language or to qualify any particular English language exam. But still, this is a need because all the teachings of courses, theory courses, lab courses, seminars, conferences, whatever, everything will be conducted in English. So please improve your English. So application fee for male candidates, it is 1,000. For female candidates, the application fees is 500, and for others, also the application fees is 500. So only for male candidates, it is 1,000. Males are a bit more rich, as it seems to be. मुझे ये थोड़ा सा गलत लगता है, but still ठीक है, अप्लाई तो करना ही है। Application fee can only be paid online through internet banking, debit card, credit card, UPI or other modes as available on our payment gateway. Please wait 2 working days for confirmation. Do not make a repeat payment. एक बार आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद बार बार पेमेंट मत कीजिए, कंफर्मेशन आ जाएगा। प्लीज बी पेशेंट and after the online payment transaction successful, please log into your account on the application portal. Check the payment status. It may take up to 2 working days for the system to send you an acknowledgement of the payment. एक और important point है, instructions for downloading printing of hall tickets will be sent by email after 1st December. तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें अपना ईमेल बहुत ही केयरफुली फिलअप कीजिए। उसी ईमेल पर आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी आपको कैसे अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है और जब तक आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस ना आ जाएं कि हॉल टिकट डाउनलोड करना कैसे है तब तक अपनी तरफ से ईमेल इंक्वायरीज मत भेजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो इंक्वायरीज आप डाल रहे हैं वो ऑलरेडी हॉल टिकट्स में मेंशन हो या फिर इंस्ट्रक्शंस में मेंशन हो। तो ये हैं सारी डिटेल्स टिफर के एग्जाम के लिए। इस फॉर्म को जरूर भरिए, लास्ट डेट बहुत नजदीक है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है पीएचडी एंट्रेंस की और यहाँ से भी अगर आपकी पीएचडी होती है तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंडिया में इसका बहुत नाम है और वर्ल्ड वाइड भी इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा नाम है। यहाँ से अगर आपकी पीएचडी करी तो डेफिनेटली आपको एक फ्यूचर अच्छा कैरियर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।